नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 10वीं के बच्चों का जननी तुल्यवत्सला इस पाठ में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि इसके बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला। जननी मतलब माता होता है और तुल्य वत्सला, वत्सला मतलब प्रेम और तुल्य मतलब समान, समान प्रेम करने वाली माता। माता का अपने हर बच्चे पर समान प्रेम होता है। प्रस्तुत अयं पाठः महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारता अंतर्गतस्य वन पर्वः इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत पाठ यह महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणेषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों पर समान दृष्टि की भावना बोधित करती है। अस्याः अभिईप्सितम् अर्थ अस्ति, इससे ईप्सित अर्थ है यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि, समाज में जो दुर्बल प्राणी हैं उनके प्रति भी मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। माता का प्रेम अधिक हृदय से होता है दुर्बल प्राणियों के प्रति। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों को अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी मां की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कोई एक, कृषक किसान, कोई एक किसान बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई कुर्वन आसित कर रहा था। कोई एक किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोहो बलिवर्दयोहो, तयोहो बलिवर्दयो, बलिवर्दयो मतलब बैलों में, तयोहो उन दो बैलों में एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से दुर्बल था, एक शरीर से कमजोर था। जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्। जवेन मतलब होता है तीव्र गति से, गंतुम जाने के लिए अशक्तः आसीत् अशक्त था। तो उन दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अतः कृषक, अतः कवे जिसका अर्थ होता है इसलिए, कृषक तम दुर्बलम ऋषभम, ऋषभम का अर्थ भी होता है बैल, तम दुर्बलम उस कमजोर बैल को तोदनेन बड़े कष्ट से नुद्यमानः धकेला जाता हुआ, हाँका जाता हुआ अवर्ततः। तो वो इसलिए वह किसान उस कमजोर बैल को बड़े कष्ट से धकेल रहा था। सह ऋषभः हलमुढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपातः। सह ऋषभः वह बैल हलमुढ़वा, हल उठाकर, हल ढोकर, गंतुम अशक्तः जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपातः क्षेत्र में गिर गया। पपात मतलब गिर गया। वह ऋषभ हल उठाकर जाने में असमर्थ था और क्षेत्र में गिर गया, खेती में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, गुस्से वाले किसान ने, तम उत्थापयितुम, उत्थापयितुम उठाने के लिए, तम उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्न अकरोत्, बहुत बार, यत्न मतलब होता है प्रयत्न, अकरोत् किए। उस गुस्से वाले इंसान ने उस बैल को उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। तथापि ऋषः न उत्थितः, न उत्थितः, फिर भी वो बैल जो था वो उठा ही नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद है। गंतुम अधिक अशक्तः, अधिक च अधिक आसीत्, गंतुम शक्तः च आसीत्। ओके, तम उत्थापयितुम, तम अधिक उत्थापयितुम, न उत्थितः न अधिक उत्थितः। क्या देखा हमने? कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट से धकेल रहा था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की तो भी बैल नहीं उठा। आगे क्या हुआ?
अब वो बैल खेती में गिर गया, हम देख सकते हैं, और वो किसान उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ जमीन पर खेत में पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्ट्वा कत्वा प्रत्यय देखकर सर्वधेनुनाम मातुः सभी गायों की, धेनुनाम गायों की, मातु माता सुरभेः सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणि ही, नेत्राभ्याम दोनों आंखों में अश्रुणि आंसू आविरासन सामने आ गए। अपने पुत्र को जमीन पर गिरा हुआ देखकर सभी गायों की माता सुरभि के आंखों में आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इमाम यह अवस्था दृष्ट्वा देखकर सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिप ने उसे पूछा, ताम द्वितीय एक वचन, उसे पूछा। सुराधिप कौन है? देवताओं के राजा। कौन? इंद्र। तो सुरभि की यह अवस्था देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे, हे शुभा, किम एवं रोदिषि उच्यतामिति, किम एवं रोदिषि, क्यों रो रही हो? रोदिषि मतलब रो रही हो, उच्यतामिति बताओ, साच। और उसने बोला, उच्यताम बोलो, क्यों रो रही हो हे शुभा, क्यों रो रही हो बोलो, ऐसे इंद्र ने उसे बोला, सुरभि को बोला। सुरभि कौन है? सभी गायों की माता। देखते हैं आगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अरे शुभा, इस प्रकार क्यों रोती हो, कहो। और उसने बोला, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। अन्वय देखते हैं। वह विनिपात्रो कश्चित् त्रिदशाधिपः न दृश्यते, वह हमारा, विनिपात्रो विनाश, हमारा विनाश, कश्चित् मतलब किसी, त्रिदशाधिप मतलब इंद्र को, न दृश्यते दिखाई नहीं देता, हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं, अहम मतलब मैं, पुत्र मतलब पुत्र के बारे में, शोचामी मतलब सोचकर दुखी हूँ, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोचकर दुखी हूँ, पुत्र के कारण दुखी हूँ। कौशिक तेन रोदिमि, और कौशिक मतलब भी होता है इंद्र, तेन रोदिमि इसीलिए मैं रो रही हूँ। क्या अर्थ हुआ? हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता, मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ, हे इंद्र उस दुख से रोती हूँ। भो वासव, वासव मतलब फिर से इंद्र, हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम पीड़ित अवस्था दुख देखकर अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ, हे इंद्र पुत्र का दुख देखकर मैं रो रही हूँ। सह दिन इति जानपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, सह दिन इति, वह दिन है, दिन मतलब कमजोर है, इति जानन अपि यह जानकर भी, कृषक तम बहुधा पीड़यति, कृषक मतलब किसान, तम उसको अनेक बार पीड़ा देता है, तकलीफ देता है, वह कमजोर है यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत तकलीफ देता है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, कृच्छेण कठिनाई से, वह बड़ी कठिनाई से भार ढोता है। इतरम इवम धूरम ओढ़ुम स न शक्नोति, इतरम इव बाकियों के तरह, अन्यों की तरह, धूरम मतलब क्या होता है? जुए को, जुआ मतलब क्या है? गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा रहता है, तो उस धुरे को ढोने में शक्य नहीं है, ढो नहीं सकता, वो अन्यों की तरह धूर को ढो नहीं सकता। एतद भवान पश्यति न, एतत यह, भवान आप, पश्यति न देखते हो ना, यह आप देखते हो ना, इति प्रत्योचेत, ऐसा उसने जवाब दिया, ऐसे सुरभि ने जवाब दिया। कुछ व्याकरण के रूप है, संधि विच्छेद हो रहा है, भारम उद्वहति, भारम अधिक उत अधिक वहति, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय तम, तत सर्वनाम का पुल्लिंग का द्वितीय एक वचनम। अर्थ क्या हुआ? हे इंद्र पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूं, वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार पीड़ित करता है, वह कष्ट से भार उठाता है, दूसरों के समान धुरी को वहन करने में वह समर्थ नहीं है, यह आप देखते हैं ना। इस प्रकार उत्तर दिया।
धुरी मतलब क्या है? वही गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा रहता है। फिर इंद्र ने बोला, भद्रे कल्याणी नूनम निश्चिति, हे कल्याणी सबका कल्याण चाहने वाले निश्चिति, सहस्त्रा अधिकेशु पुत्रेषु सत्सु अपि, सहस्त्र अधिकेशु, सहस्त्र मतलब हजार, अधिकेशु मतलब ज्यादा, हजार से ज्यादा पुत्र होते हुए भी, सत्सु अपि होते हुए भी, तव अस्मिन एव तुम्हारा इसी पे ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इस प्रकार का अत्यधिक प्यार कैसे? तुम्हारे तो हजार से अधिक पुत्र है, फिर भी तुम्हारा इसी पुत्र पर प्यार कैसे है? इति इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि प्रत्यवचत, इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि प्रत्यवचत, सुरभि ने उत्तर दिया। वात्सल्य मतलब होता है प्रेम भाव। क्या उत्तर दिया? यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, दिनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, मतलब यदि मैं पुत्रम सहस्त्रम, यदि अगर मुझे 1000 पुत्र है, सर्वत्र में सममेव, सभी मुझे समान हैं, सारे पुत्र मुझे समान है, शक्र, शक्र है इंद्र, दिनस्य पुत्रस्य सतः, अगर गरीब पुत्र है, पीड़ित पुत्र है, तो अभ्यधिका कृपा, तो उस पर अधिक कृपा होती है। अगर कोई दीन पुत्र है, पीड़ित पुत्र है, तो उस पर अधिक कृपा होती है। देखिए कुछ व्याकरण के रूप है, सत्स्वपि, सत्सु अधिक अपि, अस्मिन्नेव, अस्मिन अधिक एव, पृष्ठा कत प्रत्यय स्त्रीलिंगा। अर्थ क्या हुआ? हे कल्याणी, निश्चित ही हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इसी में ही स्नेह भाव क्यों है? इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई सुरभि ने जवाब दिया, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र मुझे समान ही हैं, हे इंद्र, पीड़ित पुत्र के होते हुए उस पर ही अधिक कृपा होती है। फिर सुरभि बोल रही है, बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुनी अनेक, अपत्यानि संतान, में मुझे, संति इति है, यह सत्य है कि मुझे बहुत सारी संतानें हैं, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम मैं, एतस्मिन् इसी पुत्र पर विशेषकर आत्मवेदना अनुभवती, विशेषकर दुख अनुभव करती हूँ। मुझे 1000 से ज्यादा संतान, ये बात सच है, फिर भी मैं इसी पुत्र के प्रति अधिक वेदना सहन करती हूँ। यतो ही अयम अन्योभ्य दुर्बलः, यतो ही क्योंकि अयम यह अन्योभ्य दुर्बल, बाकी लोगों से कमजोर है। क्यों इसके प्रति ज्यादा दुख सहन करती हूँ, वेदना अनुभव करती हूँ? क्योंकि यह बाकियों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एवं, सर्वेषु अपत्येषु सभी अपत्यों पर, सभी संतानों पर माता तुल्यवत्सला एवं समान प्रेम करने वाली ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल सुत पर, कमजोर पुत्र पर, मातुः माता की, अभ्यधिका अधिक कृपा, सहजैव प्रकृति स्वाभाविक है, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि की बातें सुनकर, वचन सुनकर, भृशम बहुत अधिक, विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हृदयम अद्रावत, विस्मितस्य आश्चर्यचकित, आखंडलस्य इंद्र का, हृदयम अद्रवत, हृदय द्रवित हो गया, हृदय पिघल गया। सुरभि के ये वचन सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी पिघल गया। सच ताम एव सांत्वयत, और उसने उसकी सांत्वना की, सुरभि को दिलासा दिया। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सभी कल्याण में हो जाएगा, जाओ पुत्री सब कल्याण में हो, ऐसे उसने सुरभि को कहा। इंद्र ने सुरभि से कहा, सत्य है मेरी बहुत संतानें हैं, तो भी मैं इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना अनुभव करती हूँ, क्योंकि यह अन्यों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली होती है, तो भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। सुरभि के वचन सुनकर आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। उसने उसको दिलासा दिया, जाओ पुत्री सब कल्याण हो। अचिरात एव, अचिरात एव, शीघ्र ही,
चंडवातेन प्रचंड हवा से, मेघ रवे ही च और बादलों की गर्जन से, प्रवर्ष समझ आए तो बारिश शुरू हो गई। शीघ्र ही बड़ी प्रचंड तीव्र हवा से और बादलों की गर्जना से बारिश शुरू हुई। लोकानाम पश्यंताम, लोगों के देखते ही देखते सर्वत्र जल उपलवः संजातः, जल उपलव पानी द्वारा तबाही, सभी जगहों पर पानी के द्वारा तबाही मच गई। कृषकः हर्ष अतिरेकेन कर्षण विमुखः, जो किसान था हर्ष अतिरेकेन बहुत ही ज्यादा खुशी से, कर्षण विमुख जोतने के काम से विमुख होकर, खेती का काम करने से विमुख होकर, सनह होकर, ऋषभो नीतवा बैलों को लेकर, गृहमगातः घर चला गया। और इतनी जोर से बारिश हो गई, सारी जगह पर पानी के द्वारा मचाई गई तबाही दिखाई दी। यह देखकर किसान अत्यधिक खुशी से जोतने का काम छोड़कर बैलों को लेकर घर चला गया। देखिए संधि विच्छेद है, मेघ रवेश, मेघ रवे ही अधिक च, जलोप्लवः जल अधिक उपप्लवः। शीघ्र ही प्रचंड वायु से और मेघों के गर्जन के साथ वर्षा हो गई। देखते ही सब जगह जल संकट हो गया। अत्यधिक खुशी से जोतने विमुख हुआ किसान दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। आगे, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दिने तुसा माता कृपार्दर दया भवेत्। अन्वय देखते हैं। सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, सर्वेषु अपत्येषु सारे अपत्यों पर, सारे संतानों पर, जननी तुल्यवत्सला माता समान प्रेम करने वाली होती है। पुत्रे दिने तुसा, परंतु दीन पुत्र हो, कोई पीड़ित पुत्र हो, कोई कमजोर पुत्र हो, उस पर माता कृपा आर्द्र दया भवेत, माता की सहानुभूति पूर्ण हृदय से होती है। आर्द्र हृदया भवेत, पूरे हृदय से होती है। अर्थ क्या हुआ? सभी संतानों में माता समान प्रेम करने वाली होती है, परंतु कमजोर पुत्र पर तो वह माता की कृपा सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली होती है। जननी तुल्यवत्सला, इस पाठ में हमने देखा कि महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसमें यह बताया गया कि सभी प्राणियों पे हमें समान दृष्टि रखनी चाहिए। इसके लिए कथा का वर्णन किया है। कोई एक किसान अपने 2 बैलों के द्वारा खेत को जोत रहा था। उसमें से एक बैल शरीर से दुर्बल था और वह तीव्र गति से जाने में असमर्थ था, इसीलिए वो किसान उसे बड़े कष्ट से धकेल रहा था। अचानक से वह बैल जो है खेत में गिर जाता है और किसान गुस्सा होकर उसे उठाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी वो बैल उठ नहीं पाता है। भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर सारे गायों की माता सुरभि अपने आंखों से आंसू बहाती है। उसकी ये अवस्था देखकर उसे इंद्र पूछता है, हे शुभा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब वो उत्तर देती है, हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता, मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ, हे इंद्र उस दुख से रोती हूँ। पुत्र का दुख देखकर मैं रो रही हूँ और यह किसान जानता है कि वो कमजोर है, फिर भी उसे पीड़ा दे रहा है। वो बड़े कष्ट से भार ढोता है और बाकी लोगों की तरह वो जुए को ढो नहीं पाता है। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? ऐसा जवाब सुरभि ने दिया। तो इंद्र कहता है कि तुम्हारे 1000 से भी अधिक पुत्र है, तो तुम्हारा इसी पुत्र पर विशेष स्नेह कैसे? सुरभि उत्तर देती है, भले ही मेरे 1000 से अधिक पुत्र है, माता का सभी जगहों पर समान प्रेम होता है, परंतु जो कमजोर पुत्र होता है उस पर विशेष स्नेह होता है, विशेष प्यार होता है। मेरे बहुत सारे अपत्य है, फिर भी मुझे इसी पुत्र को देखकर आत्मवेदना अनुभव होती है, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है और सभी पुत्रों पर माता का समान प्रेम होता है, फिर भी दुर्बल पुत्रों पर माता की अधिक कृपा होती है। सुरभि के ये वचन सुनकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए इंद्र का हृदय भी पिघल गया और उसने कहा कि जाओ पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। और शीघ्र ही बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गई, साथ ही साथ प्रचंड बादलों की गर्जना शुरू हो गई और सारी जगह पर पानी के द्वारा तबाही मचा गई। वह किसान बहुत ही खुशी से जोतना छोड़कर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। तो इस कथा में यही बताया है, अपनी संतानों पर माता का समान प्रेम होता है,
फिर भी जो पीड़ित पुत्र है, कमजोर पुत्र है, उस पे उसका विशेष प्रेम होता है। चलिए, मैं आशा करता हूं ये पाठ आपको समझ में आया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ऑनलाइन टेस्ट, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और तुरंत मार्क्स पाइए। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।